हेलो स्टूडेंट। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे साइंस की क्लासेस सीबीएसई फॉर क्लास 10। ठीक है, तो ये फर्स्ट यूनिट है और फर्स्ट यूनिट आपका केमिस्ट्री पार्ट से रिलेटेड है। ठीक है, इसके बाद हम फिर एक बायोलॉजी पार्ट वाला जो 5th नंबर का चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। फिर इसके बाद हम फिजिक्स का जो लाइट चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। तो ऐसा साइमल्टेनियसली हम तीनों भी पार्ट पर अपना लेक्चर जो है मेरा वीडियो का क्लासेस का वो आते रहेगा। ठीक है, तो देखिए प्रिपरेशन करने की पहले तो आप मेथड को समझिए कि प्रिपरेशन आपको करनी कैसी है। ठीक है, मटेरियल्स आपको मिल जाएगा, आपको टीचिंग करने वाले भी बहुत से अच्छे टीचर मिल जाएंगे, लेकिन पढ़ाई कैसे करना है वो आपको डिसाइड करना है। ठीक है, तो देखिए दो पैटर्न में आप पढ़ाई कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ठीक है, जो भी टीचर आपको समझा के दे रहे हैं, यानी आपका पहला काम है यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझने के बाद में आपको उसको लिखना कैसे है, यानी सेकंड पार्ट इज़ द पेपर प्रेजेंटेशन पार्ट। आप पेपर में उस टॉपिक को किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, यानी कैसे लिख रहे हैं आपको, तो पेपर कैसा लिखना वो भी आपको सीखना है और समझना भी है। ये दोनों चीज़ों के साथ में मैं आपको लेके जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक समझ लेंगे, उसके बाद में एग्ज़ाम में उस टॉपिक पर आंसर किस तरह से लिखना है आपको वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इसमें हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो टॉपिक है वो है केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब केमिकल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट आप समझिए, किसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको एक जो डायग्राम दिख रही है, डायग्राम का मीनिंग क्या है, यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट चालू है। ठीक है, यानी क्या चालू है, एक रिएक्शन चालू है। ठीक है, अब कौन सी रिएक्शन चालू है तो देखिए आपको यहीं पर ही बताया गया है। ठीक है, मैग्नीशियम का एक रिबन है जो आपको दिख रहा है, मैग्नीशियम का रिबन जो ये हैंड में पकड़ा हुआ है। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन। अब इस मैग्नीशियम रिबन को क्या कर रहे हैं, हम हीट दे रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आपके टॉपिक में है देखो, यानी मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन द ऑक्सीजन, यानी आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये जो मैग्नीशियम का रिबन है इसको जला रहे हैं। ठीक है, तो यानी क्या हो गया, एक तो एयर में ऑक्सीजन है और दूसरा आप मैग्नीशियम के रिबन को क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं, यानी बर्न कर रहे हैं। यानी वहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों की क्या हो रही है, वहाँ पे रिएक्शन हो रही है, विच मीन्स मैग्नीशियम रिएक्ट विद द ऑक्सीजन। और फिर आगे क्या दिखा है इसमें देखो, इट गेट कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी अब देखो जब मैग्नीशियम रिबन को आप जला रहे हैं, ठीक है, तो एक तो बर्न हो रहा है, ऑक्सीजन उसे मिल रहा है और नीचे कुछ गिर रहा है। देखो नीचे जो एक ग्लास रखा हुआ है, उस ग्लास में क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि उसमें प्रोडक्ट जो है वो नीचे गिर रहा है। वो प्रोडक्ट कौन सा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम को बर्न करने के बाद में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन हुई और वो रिएक्शन में से जो हमें मिला वो क्या था, मैग्नीशियम ऑक्साइड था। अब आपके टॉपिक में देखिए ये लिखा है। ठीक है, व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन ऑक्सीजन इट गेट कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी वो जलने के बाद दोनों की रिएक्शन हुई, ऑक्सीजन की और मैग्नीशियम की, और मिला क्या हमें वहाँ पे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ द केमिकल रिएक्शन इन अ सेंटेंस फॉर्म इट क्वाइट लॉन्ग। अब आपको अगर इसे एक्सप्लेन करना है थ्योरेटिकल, ठीक है, रिएक्शन आपको समझ में आ गई, मैग्नीशियम है उसको हमने जलाया तो मैग्नीशियम रिबन और ऑक्सीजन की रिएक्शन हुई और हमें वहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। ठीक है, लेकिन जब आपको इसको, इस सेंटेंस को, इस रिएक्शन को आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है, तो उसका एक प्रॉपर वे है, उसका एक तरीका है। ठीक है, यानी आपने क्या किया, एक्चुअली केमिकल रिएक्शन की, लेकिन जब आप उसको प्रेजेंट करते हैं किसी के सामने तो प्रेजेंट करने का भी एक तरीका है। दो तरीके से आप केमिकल जो रिएक्शन हुई है यहाँ पर उसको प्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट है वर्ड इक्वेशन, जो नीचे लिखा हुआ है देखो, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, और क्या मिला हमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और हमें मिल रहा क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए ये वर्ड में लिखा हुआ है तो इसे कहते हैं वर्ड इक्वेशन। यानी समझिए, रिएक्शन को जब आप लिख रहे हो, उसे प्रेजेंट कर रहे हो, तब उसका नाम क्या हो जाता है, तब उसे हम केमिकल रिएक्शन नहीं कहते। जब हम उसे लिखते हैं तो हम उसे कहते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट आप समझिए, रिएक्शन यानी आप प्रैक्टिकली उसे कर रहे हो, प्रैक्टिकली करने के बाद में क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट हमें मिल रहा है कुछ, जैसे यहाँ पर हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। लेकिन जब उस रिएक्शन को आप लिख रहे हो, डिस्क्राइब कर रहे हो, ठीक है, तो उसे कहते हैं केमिकल इक्वेशन। यानी यहाँ पर जब आपने लिखा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और उसके सामने आपने एरो करके लिखा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये रिएक्शन को लिखने का तरीका है और इस तरीके को कहते हैं वर्ड इक्वेशन। ये जो तरीका है ना, इसे क्या कहते हैं, वर्ड इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, देखिए इसे कहते हैं वर्ड इक्वेशन, क्योंकि आपने वर्ड लिखा, मैग्नीशियम वर्ड लिखा प्लस उसके बाद में ऑक्सीजन लिखा, फिर आपको क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो भी आपने वर्ड यहाँ पर लिखा है, तो इसे कहते हैं वर्ड इक्वेशन। यानी रिएक्शन को लिखने का पहला तरीका जो है वो है वर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब इसके कुछ रूल्स है।
अब अगर आपको इक्वेशन लिखना है, यानी वो जो केमिकल रिएक्शन आपने की है प्रैक्टिकली, जब आप उसको लिख रहे हैं तो उसे आप क्या कह रहे हो, केमिकल इक्वेशन। अब इस केमिकल इक्वेशन को लिखने का तरीका है। अब तरीका क्या है, आपने देखिए रिएक्शन करते वक्त एक जो लिया आइटम वो था मैग्नीशियम, और दूसरी चीज़ क्या थी, ऑक्सीजन। यानी रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करने वाले प्लेयर है एक तरह से, वो यहाँ पर कौन है, मैग्नीशियम, और दूसरा कौन है, ऑक्सीजन है। तो जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं ना उन्हें कहते हैं रिएक्टेंट। उन्हें क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं उन्हें, ठीक है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या हो गए, रिएक्टेंट हो गए। और रिएक्शन होने के बाद में जो हमें मिलता है ना, जो यहाँ पर क्या मिला हमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसे कहते हैं प्रोडक्ट। इसे क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। जो रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें कहते हैं रिएक्टेंट, और रिएक्शन के बाद हमें जो आउटपुट मिलता है उसे कहते हैं प्रोडक्ट। आया ख्याल में, रिएक्टेंट कभी भी लेफ्ट साइड में ही लिखते हैं और प्रोडक्ट को राइट साइड में ही लिखा जाता है। रिएक्टेंट अगर एक से ज़्यादा हो, जैसे यहाँ पर दो है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, तो उन्हें दोनों को मिला के कैसा लिखते हैं, बीच में प्लस साइन देना होता है, इसलिए हमें लिखा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। तो ये इक्वेशन को लिखने का तरीका है, ठीक है। इक्वेशन को भी लिखने का तरीका होता है, ठीक है। आप किसी भी तरह से इक्वेशन लिखोगे तो ऐसा नहीं जमेगा, इसलिए आपको नीचे के पैराग्राफ में वो दिया है, अ वर्ड इक्वेशन शोज द चेंजेस ऑफ द रिएक्शन टू प्रोडक्ट। तो उसमें क्या लिखा है कि प्रोडक्ट थ्रू एन एरो प्लेस बिटवीन देम, दोनों के बीच में एरो लगेगा। जैसे यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, उन दोनों के बीच में एरो है। फिर आगे क्या लिखा है, द रिएक्टेंट आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। LHS हमेशा रिएक्टेंट लेफ्ट साइड में ही चाहिए, मैंने आपको अभी बताया। विथ अ प्लस साइन, रिएक्टेंट के बीच में प्लस साइन लगेगा, ठीक है। प्लस साइन शोज बिटवीन देम। सिमिलरली प्रोडक्ट आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड, प्रोडक्ट हमेशा राइट साइड में ही लगेगा, ठीक है, विथ अ प्लस साइन। अगर प्रोडक्ट एक से ज़्यादा रहते हैं तो उसमें भी प्लस साइन आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो हमने रिएक्शन की, इसको हमने लिखा अच्छी तरह से, वर्ड में लिखा, इसे हम इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, वर्ड इक्वेशन कहेंगे। अब यही रिएक्शन को हम सिंबल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वो दूसरा पैटर्न है रिएक्शन को लिखने का। और जब हम सिंबल के साथ में रिएक्शन को लिखते हैं तो उसे कहते हैं हम केमिकल इक्वेशन, ठीक है। ये वर्ड केमिकल इक्वेशन हो गया, और इसके बाद में हम जो लिखेंगे वो क्या हो गया, वो सिम्बॉल्स के साथ में हम लिख रहे हैं। जैसे नीचे देखिए, मैग्नीशियम का सिंबल यूज़ किया हमने Mg, प्लस ऑक्सीजन का सिंबल यूज़ किया हमने O2, और हमें एरो के सामने क्या लिखा है, MgO। इसका मतलब क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब देखिए पैराग्राफ में क्या लिखा है, इन अ केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कॉन्शियस एंड हेल्पफुल इफ वी यूज द केमिकल फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड। अगर वर्ड के बजाय आप केमिकल फॉर्मूलेस का यूज़ करोगे तो वो मोर सोफेस्टिकेटेड होता है, ठीक है। केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन इफ यू रिकॉल फार्मूला ऑफ द मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आपने क्या लिखा, Mg यानी मैग्नीशियम का फार्मूला लिखा एक तरह से, O2 यानी ऑक्सीजन का लिखा, फिर आपने मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला लिखा। यानी इंस्टेड ऑफ वर्ड आप यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं, सिंबल यूज़ कर रहे हैं। तो इसी तरीके से, इसी वजह से आप दो तरीके से केमिकल इक्वेशन को लिख सकते हैं। एक है वर्ड का तरीका जो हमने ऊपर देखा, और दूसरा है सिंबल का तरीका, या फिर इसको आप फार्मूला का भी तरीका बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक था केमिकल इक्वेशन, ठीक है। यानी केमिकल रिएक्शन को जब आप लिखते हैं तो उसे कहते हैं केमिकल इक्वेशन, और इसे दो तरीके से लिखा जाता है, एक वर्ड के फॉर्म में और दूसरा सिंबल के फॉर्म में, ठीक है। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट को समझना। यहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। अब आपको एग्जाम में इसे लिखना है, तो आप लिखेंगे किस तरह से, देखिए, ठीक है। आपको पॉइंट वाइज लिखना है। सबसे पहले आप समझ लीजिए, इस टॉपिक पर अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जांपल एक्सप्लेन द केमिकल इक्वेशन, व्हाट इज मीन बाय केमिकल इक्वेशन, डिस्क्राइब द केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो आपको पॉइंट में ही आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है। थ्योरेटिकल मटेरियल आपको बहुत मिल जाएगा। एक्चुअली आपको यहाँ पर क्या लिखना है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। आपको शुरुआत करनी होगी पहले तो वर्ड इक्वेशन से, यानी ये पैराग्राफ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में ये वर्ड इक्वेशन आपको लिखना पड़ेगा, उसके बाद में आपको ये डिस्क्रिप्शन देना है, ठीक है। उसके बाद में आपको फिर ये सिंबल वाला जो केमिकल इक्वेशन है, ये पैराग्राफ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और ये एक इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। इतनी चीज़ें आपको इस टॉपिक में पॉइंट वाइज लिखनी है, ठीक है। पॉइंट वाइज आपको निकालना पड़ेगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर देना, मैं आपको नोट्स डाल दूँगा, ठीक है। और या फिर आपको फिजिकली क्लासेस अटेंड करना है तो आपको फिर उसके लिए, अगर आप अमरावती के हो तो आप अटेंड कर सकते हो। कटोरा नाका पे ओनली 10 स्टूडेंट का बैच रहता है मेरा, ठीक है। यानी इंडिविजुअल कोचिंग जिसे मैं कहता, वो आप उसे ज्वाइन कर सकते हो फ्रॉम जून 2015, ठीक है। वहाँ पे आपको सब मटेरियल, उसके आपकी प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्सेप्ट को किस तरह से हैंडल करना है, फिर उसे लिखना भी किस तरह से है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो बताइए, यूट्यूब पर मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है। तो मैं सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगा। ओके, थैंक यू।